जय हिंद दोस्तों। अंग्रेजी सीखने की इस जर्नी में कभी कभी छोटी सी समस्याएं हमारे लिए बड़ी बन करके सामने में उभर आती है। इसी में से एक है नंबर। दोस्तों, अंग्रेजी ग्रामर में नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर वे होते हैं जिनसे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, और प्लुरल नंबर वे होते हैं जिनसे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जैसे कि कैट का कैट्स हो जाता है, डॉग का डॉग्स हो जाता है, मैन का मीन हो जाता है, बॉय का बॉयज हो जाता है, काऊ का काउज हो जाता है। वहीं मिल्क या फिर वाटर की बात करें तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। या फिर राम की बात करें तो यह एक प्रॉपर नाउन है ना। तो हम अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के प्लुरल फॉर्म नहीं बना सकते। अतः अनकाउंटेबल नाउन एवं प्लुरल नाउन के प्लुरल फॉर्म नहीं होते। अब हम सिंगुलर से प्लुरल बनाने के कुछ नियमों को देखेंगे, जिनमें प्रथम नियम है कि प्रायः किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़ करके हम उसका प्लुरल बनाते हैं। जैसे कि बॉय का बॉयज हो जाता है, यहाँ पर हमने अंत में एस जोड़ दिया है। आपके पास यहाँ पर बॉक्स में कुछ एक वर्ड्स दी हुई है, आपका ये गृह कार्य है, यानी कि होमवर्क है, आप इसे घर से बनाए। अब बात करते हैं कोई भी नाउन जिनके अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, एस या फिर एक्स रहे तो उनके अंत में मात्र ई एस जोड़ करके उनका प्लुरल बनाया जाता है। जैसे कि बेंच, यहाँ पर बेंच सी एच से अंत हो रहा है तो मात्र हम ई एस जोड़ करके इसका प्लुरल बनाएंगे, अर्थात बेंच का बेंचेज हो जाएगा। इसी तरीके से ब्रश, यहाँ एस एच से अंत हो रहा है तो इसका प्लुरल बनाने के क्रम में हम सिर्फ ई एस जोड़ेंगे, अर्थात ब्रशेज हो जाएगा। क्लास, डबल एस से अंत हो रहा है तो हम ई एस जोड़ करके इसका प्लुरल बनाएंगे, अर्थात क्लासेस हो जाएगा। यहाँ पर गैस, एस से अंत हो रहा है तो हम यहाँ पर इसका प्लुरल बनाने के लिए ई एस जोड़ेंगे तो गैसेज हो जाएगा। टैक्स, यहाँ पर एक्स से अंत हो रहा है तो हम ई एस जोड़ करके इसका प्लुरल बनाएंगे, अर्थात टैक्सेस हो जाएगा। फिर से आपके पास कुछ एक होमवर्क के लिए वर्ड्स दी हुई है, आप इन पर प्रयास करें, प्रयत्न करें, जरूर आप सफल होंगे। लेकिन दुविधा उत्पन्न करने वाली बात आपके पास होगी कि कुछ एक वर्ड्स है जो सी एच से अंत हो रहे हैं, लेकिन इसके अंत में सिर्फ एस लगा करके इनका प्लुरल बनाया जाता है। जैसे कि स्टोमक, मोनार्क, यहाँ पर स्टोमक सी एच का उच्चारण क है, मोनार्क में सी एच का उच्चारण क है, तो इस अर्थ में हम सिर्फ एस जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे। कोई भी नाउन जो वाई से अंत हो रहा हो, इनका प्लुरल बनाने के क्रम में हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम दो नाउन ले रहे हैं, पहला फ्लाई और दूसरा की। यहाँ पर फ्लाई में एफ एल वाई, वाई से पहले हमारा एल जो कि एक कॉन्सोनेंट है। इस केस में जब वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट मिल जाए तब हम वाई को आई ई एस की जगह रिप्लेस कर देते हैं, अर्थात फ्लाई का फ्लाइज हो जाता है। बात करें की में तो के ई वाई, यहाँ पर वाई से पहले ई है हमारा जो कि एक वोवेल है। इस केस में मात्र हम एस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं। आपके पास पुनः कुछ एक वर्ड्स दी हुई है, आप इन पर प्रयास करें, प्रयत्न करें। कोई भी नाउन जो ओ से अंत हो रहा हो तो उनका प्लुरल बनाते वक्त हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम दो नाउन लेते हैं, मैंगो एंड रेडियो। यहाँ पर मैंगो में एम ए एन जी ओ से पहले हमारा जी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। इस केस में हम ई एस जोड़ करके इसका प्लुरल बनाते हैं, मैंगो का मैंगोज हो जाता है। रेडियो की बात करें, आर ए डी आई ओ से पहले हमारा आई है जो कि हमारा वोवेल है। जिस केस में हमारा वोवेल मिलेगा ओ से पहले हम उसमें मात्र एस जोड़ करके इसका प्लुरल बनाएंगे, जैसे कि रेडियो का रेडियोज हो जाएगा। पुनः आपके पास कुछ होमवर्क के लिए वर्ड दी हुई है, आप इन पर प्रैक्टिस करें। समस्याएं आपको वहां क्रिएट होंगी जहां पर ये वर्ड आपको मिलेंगे, जैसे कि फोटो, कैंटो या फिर पियानो। इसमें ये ऐसे वर्ड है जो कि ओ से अंत हो रहे हैं और ओ से जस्ट पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, उनके बावजूद भी हम इनका प्लुरल मात्र एस जोड़ करके बनाते हैं। तो बात करते हैं कोई भी नाउन जो एफ या फिर एफ ई से अंत हो रहा हो तो उनका प्लुरल बनाते वक्त हम एफ या फिर एफ ई को वी ई एस में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, ये एफ ई से अंत हो रहा है, हम इसका प्लुरल बनाते वक्त एफ ई को यहाँ से विलुप्त करके इसके जगह हमने वी ई एस लिख दिया है, अर्थात वाइफ का वाइफ्स हो गया है। इसी क्रम में हमारे पास अगला वर्ड वुल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ, जो कि एफ से अंत हो रहा है, हमने एफ को यहाँ पर हटा के वी ई एस जोड़ दिया है, वुल्फ का वुल्फ्स हो गया है। पुनः आपके पास कुछ एक वर्ड्स दी हुई है, आप इन पर प्रयास करें, प्रयत्न करें। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि कुछ एक अपवाद भी होते हैं। अपवाद वो होता है जहाँ पर हमारा रूल काम करना बंद कर देता है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कुछ एक वर्ड्स दी हुई है, प्रूफ, रूफ, फूफ, क्लिफ, चीफ, हैंडकर चीफ, डॉर्फ, सेफ, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंत में मात्र हम एस लगा करके इसका प्लुरल बनाते हैं। दोस्तों हमारा अगला रूल है इंटरनल वोवेल चेंजेस, अर्थात आंतरिक वोवेल में परिवर्तन करके। जैसे कि मैन का मीन, वुमेन का वुमीन, टूथ का टीथ, फुट का
फिट, माउस का माइस, गूस का गीज। यहाँ पर हमने इंटरनल वोवेल को चेंज करके इनका प्लूरल फॉर्म बनाया है। दोस्तों हमारे पास कुछ एक ऐसे गिने चुने वर्ड है जिनके अंत में हम ई एन जोड़ करके उनका प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। दोस्तों आपको कुछ एक वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो देखने में तो आपको सिंगुलर प्रतीत होते हैं, लेकिन वे अक्सर प्लूरल होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रेन, पब्लिक, पीपल। दोस्तों हमारे पास कुछ एक ऐसे वर्ड्स भी मिलते हैं जिनका सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि सीप, डिया, पाइस, पुलिस, इनिंग्स, सीरीज, सैल्मन एंड स्वाइन। इन सब के अलावा दोस्तों अंतिम का ये दो रूल बेहद ही खास है। जैसे कि रूल नंबर 10 की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपका लिस्टेड है। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हमेशा सर्वदा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि पोइट्री, सीनरी, स्टेशनरी, मनी, टी, कॉफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसा कि आपके लिस्ट में दिया गया है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमेशा आपको सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। इसी प्रकार रूल नंबर 11 कुछ एक ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन है जिनका यूज हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं, जैसा कि आपके सामने दिया हुआ है, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, लॉट्स ऑफ वर्ड्स आपके पास दिया गया है। आपको हमेशा ख्याल रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार साबित हुआ होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे आपके अगले वीडियोस में।